नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जुलाई गुरुवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस विधायकों की मंत्रियों से नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। ब्यूरोक्रेसी के साथ ही मंत्रियों के कामकाज को लेकर कांग्रेस विधायक नाराज हैं। जनता से जुड़े विभागों में काम करने के तौर तरीकों पर विधायकों ने नाराजगी जताई है। सरकार की स्कीम के साथ तबादलों को लेकर भी नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। करीब 40 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर मंत्रियों की शिकायत की है। सबसे ज्यादा शिकायतें मंत्रियों के जनता के काम नहीं करने, कामों को लटकाकर रखने और विधायकों को रिस्पांस नहीं देने की हैं। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग वाले दिन बड़ी संख्या में विधायकों ने मुख्यमंत्री से मिलकर मंत्रियों की शिकायत की है। इससे पहले भी डे टू डे मुलाकातों में विधायक शिकायत कर रहे हैं। विकास के कामों की सुस्त स्पीड के साथ तबादलों को लेकर भी कई विधायक नाराज हैं। करौली में नाबालिग के किडनैप और गैंगरेप के 4 आरोपियों को पोक्सो कोर्ट ने 20-20 साल कारावास और कुल 4,34,000 के जुर्माने से दंडित किया है। लोक अभियोजक की ओर से कोर्ट में कुल 18 गवाह और 44 दस्तावेज पेश किए गए। इसके आधार पर कोर्ट ने सभी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक महेंद्र मृदुल ने बताया कि पोक्सो कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अलका बंसल ने नाबालिग से गैंगरेप के 4 आरोपी 27 वर्षीय पपलेश जाटव निवासी दौसा, 26 वर्षीय रूपचंद निवासी आगरा, 22 वर्षीय नकुल निवासी भरतपुर और 30 वर्षीय लीला दयाल निवासी आगरा को दोषी मानते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। ये आरोपी पीड़िता को बहला फुसलाकर आगरा, जयपुर और अन्य जगहों पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। राजस्थान के नागौर जिले के खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल को एक धमकी भरा खत मिला। लेटर कंप्यूटर से टाइप किया हुआ है। लेटर में लिखा है, मिस्टर बेनीवाल, गाड़ी गायब होने वाले दिन से तुम्हारा उल्टा समय शुरू हो गया है। अब अगर बच सको तो बच लेना, जल्दी ही तुम्हारा काम तमाम करेंगे। देखते हैं अब कितने दिन तुम अपनी और अपने परिवार की हिफाजत कर पाते हो। जय सोपू। लेटर के सबसे नीचे विधायक के नागौर निवास का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। जय सोपू को पुलिस लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जोड़कर देख रही है। सोपू ग्रुप लॉरेंस का बनाया हुआ है। एमएलए नारायण बेनीवाल ने बताया कि उन्होंने पूरे मामले की जानकारी नागौर एमपी हनुमान बेनीवाल को दी है। सूचना मिलते ही नागौर एसपी राममूर्ति जोशी, एएसपी राजेश मीना समेत कोतवाली व सदर थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। विधायक से जानकारी ली जा रही है। मामले में कोतवाली पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हरियाणा के नूंह जिले में डंपर से डीएसपी को कुचलने वाले ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अवैध खनन की सूचना पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह यहां छापा मारने आए थे। हरियाणा पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आरोपी डंपर ड्राइवर मित्तर मेव को भरतपुर के पहाड़ी इलाके गंगोरा से पकड़ा है। हरियाणा के तावड़ू में डीएसपी की हत्या के बाद मित्तर हरियाणा से भागकर गंगोरा के पहाड़ों में आकर छिप गया था। आरोपी के बारे में पता लगा तो हरियाणा व भरतपुर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस ने उसे घेर कर दबोच लिया। आरोपी मित्र हरियाणा के तावड़ू का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस ने मित्र के साथी क्लीनर इकरार को गिरफ्तार कर लिया था। इकरार को पता था कि मित्र कहां छिपा है। उसी ने पुलिस को मित्र का पता बताया। पुलिस ने वारदात के 30 घंटे बाद ही डंपर ड्राइवर को दबोच लिया। राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। फ्यूल सरचार्ज के तौर पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रेट से घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल बिजली कंज्यूमर्स से वसूली होगी। इसका सीधा असर प्रदेश के करीब 1,30,00,000 कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। साल 2021-22 की दूसरी तिमाही की यह फ्यूल सरचार्ज वसूली आगामी अगस्त और सितंबर 2022 के बिजली बिलों में की जाएगी। यही नहीं, पिछले 1 साल का फ्यूल सरचार्ज तय होना बाकी है, इसीलिए आगे बिजली के बिल बढ़कर आने तय है। तीनों बिजली कंपनियां जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बढ़े हुए फ्यूल सरचार्ज की वसूली कंज्यूमर से करेगी। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भटकल के पास शिरूर टोल गेट पर एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस के पोल से टकराने के बाद बुधवार को एक मरीज समेत 4 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक एम्बुलेंस मरीजों को होन्नावर कस्बे से कुंडापुर ले जा रही थी। टोल प्लाजा पर पहुंचते ही एम्बुलेंस चालक ने नियंत्रण खो दिया और एक पोल से टकरा गया, जिससे वाहन पलट गया। हादसे में टोल बूथ भी क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कर्मचारी घायल हो गए। उनका एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे में मरीज की पत्नी की भी मौत हो गई। एम्बुलेंस में सवार एक व्यक्ति ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक व्यक्तियों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी में कैद हादसे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं।
राजस्थान में एक बार फिर तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने इस सिलसिले में प्रदेश के 16 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 7 जिलों में जमकर बारिश हुई। सिरोही के माउंट आबू में 145 mm और अजमेर के पुष्कर में 100 mm पानी बरसा। बारिश के बाद यहां पहाड़ों पर झरने और बरसाती नदियां बहना शुरू हो गई। कोटा में बारिश के बाद कोटा बैराज का एक गेट खोलकर 1250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। झालावाड़ के कालीसिंध डैम में भी लगातार पानी आ रहा है। इसके 2 गेट खोलकर 15,250 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पाली में तेज बारिश से जवाई बांध में पानी आया। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, अजमेर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, जोधपुर, नागौर व पाली जिले में तेज बारिश हो सकती है। जोधपुर में चलती स्कूल बस सड़क में 4 फीट तक धंस गई। उसमें सवार बच्चे चीखने चिल्लाने लगे। हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से बस को सुरक्षित निकाला गया। हादसे के समय बस में ड्राइवर के अलावा 2 बच्चे थे। इस घटना के ठीक 5 घंटे बाद इस गड्ढे में एक सिटी बस भी फंस गई। गनीमत रही कि बस में कोई सवारी नहीं थी। कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर ने बस को निकाला। मामला जोधपुर के मगरा पुंजला इलाके का है। रावला बेरा में स्कूल बस गुजर रही थी। देखते ही देखते उसका पीछा हिस्सा सड़क के साथ घिसने लगा। ड्राइवर ने काफी कोशिश की पर वह गाड़ी निकालने में कामयाब नहीं हो पाया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग आ गए। क्रेन की मदद से बस को गड्ढे से निकाला जा सका। 2 घटनाएं होने के बावजूद किसी ने गड्ढे की सुध नहीं ली। कुछ ही देर बाद वहां से गुजर रहा नंदी पानी में गिर गया। मशक्कत के बाद नंदी खुद गड्ढे से निकल गया। बीकानेर जिले के लूनकरनसर में दिन दिहाड़े चोरी और लूट की घटनाएं हो रही हैं। पहले एक किसान के बैग को चीरकर 40,000 रुपए निकालने के बाद अगले ही दिन 50,000 रुपए की ठगी हो गई। 2 दिन में 90,000 रुपए किसानों के निकल गए, लेकिन पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। किसनासर गांव का चेतराम झोरड़ मंडी से रुपए लेकर आया था। उसके पास करीब 50,000 रुपए थे। वो ICICI बैंक में गया। वहां से बाहर निकलकर 500 मीटर दूरी पर ही ठगी हो गई। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास एक युवक ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए पूछताछ की और उसका बैग भी संभाला। इस दौरान ठग का एक और साथी पहुंचा और वो भी डांटने लगा कि रुपए ऐसे खुले क्यों ले जा रहे हो। उसने एक लिफाफे में रुपए डालकर देने का नाटक किया। किसान लिफाफा लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूरी पर जब उसने लिफाफा देखा तो उसमें कागज के टुकड़े थे। अलवर पुलिस पर फिर दाग लगा है। कोतवाल महेश शर्मा व हेड कांस्टेबल जान मोहम्मद ने लूट के आरोपी बदमाशों को पकड़ा। उनकी कार में 50 लाख रुपए मिले तो रकम लेकर बदमाशों को छोड़ दिया। दोनों ने रकम अपने पास रख ली और 8 दिन तक मामला दबाए रखा। गोपनीय सूचना के जरिए दोनों की शिकायत DGP और IG तक पहुंच गई। दोनों को सस्पेंड कर दिया। अब तक पुलिस ने यह खुलासा नहीं किया है कि कार में कुल कितनी रकम थी। कोतवाल व हेड कांस्टेबल ने कितनी रकम आपस में बांटी, बंटवारे में और कौन लोग शामिल थे। अधिकारी कह रहे हैं कि रकम मोटी थी, 20 से 50 लाख रुपए तक हो सकते हैं। दोनों आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर जांच विजिलेंस के ASP को सौंपी गई है।